औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माशाअल्लाह भाई अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दलील होते हुए हक़ इंतखाब कहाँ, दलील होते हुए हक़ इंतखाब कहाँ, तुम्हारे पास है इस बात का जवाब कहाँ, तुम्हारे पास है इस बात का जवाब कहाँ। हुसैन आज भी हर दिल पे राज करते हैं, हुसैन आज भी हर दिल पे राज करते हैं। यजीद कत्ल भी करके तू कामयाब कहाँ, यजीद कत्ल भी करके तू कामयाब कहाँ। गमे हुसैन मोहब्बत अली के लाई है, गमे हुसैन मोहब्बत अली के लाए हैं। फरिश्ते बोले तुम्हारा भला हिसाब कहाँ, फरिश्ते बोले तुम्हारा भला हिसाब कहाँ। अली है बाद नबी सबसे अफजलो बरतर, अली है बाद नबी सबसे अफजलो बरतर। किताब खान कहाँ साहिब किताब कहाँ, किताब खान कहाँ साहिब किताब कहाँ। खलील अज़्म हुसैनी को खलील अज़्म हुसैनी को देखिए आकर, खलील अज़्म हुसैनी को देखिए आकर। ज़ईफ़ बाप कहाँ मैयत शबाब कहाँ, ज़ईफ़ बाप कहाँ मैयत शबाब कहाँ। तेरे वजूद पे करते हैं फ़ख्र सारे नबी, तेरे वजूद पे फ़ख्र करते हैं सारे नबी। हुसैन नौ ए बशर में तेरा जवाब कहाँ, हुसैन नौ ए बशर में तेरा जवाब कहाँ। यजीद नहस को कहते हो तुम रज़ी अल्लाह, यजीद नहस को कहते हो तुम रज़ी अल्लाह। बताओ जाओगे दोज़ख में तुम जनाब कहाँ, बताओ जाओगे तुम दोज़ख में जनाब कहाँ। अभी है गैब में बैठा हुसैन का वारिस, अभी है गैब में बैठा हुसैन का वारिस। अभी ज़माने ने देखा है इनकलाब कहाँ, अभी ज़माने ने देखा है इनकलाब कहाँ। सिपाह जुल्म ने से हुर ने निकल के बतलाया, सिपाह जुल्म से हुर ने निकल के बतलाया। हकीकतें हैं कहाँ और हैं सराब कहाँ, हकीकतें हैं कहाँ और हैं सराब कहाँ। अली के चाहने वाले चले हैं सूये जना, अली के चाहने वाले चले हैं सूये जिना। हमें जो रोक सके ऐसा कोई बाब कहाँ, हमें जो रोक सके ऐसा कोई बाब कहाँ। ज़ुरारा सुन के तुम्हारा कलाम कहते हैं, ज़ुरारा सुन के तुम्हारा कलाम कहते हैं। जुनैद तेरे इन अशार का जवाब कहाँ, जुनैद तेरे इन अशार का जवाब कहाँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहू। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ मुअल्लिमुल हक़ बिलहक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल इस्लाम ख़त्मी मर्तबत ये इरशाद फरमा रहे हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो अय्याम चल रहे हैं कि जो अय्याम मुहर्रम के इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब हैं। लिहाजा मैंने चाहा कि इस हदीस को अपना उन्वान बनाऊं और आपके सामने चंद बातें इस सिलसिले में रखूं ताकि इस मजलिस का हक अदा हो सके। रसूल इस्लाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान बहुत उनसियत है। जगह जगह पर रसूल इस्लाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने साथ ले जाकर पहचानवाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने कांधों पर सवार किया। रसूल की जुल्फें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों में होती थीं। यानी वो रसूल के जो ताहा है, जो यासीन है, जो मुजम्मिल है, जो मुदस्सिर है, जो खत्मी मर्तबत है, वो रसूल इरशाद फरमाता है कि हुसैन मुझसे है और जगह जगह पर हुसैन को पहचानवा रहा है। लेकिन अब वो लोग कि जो हुसैन की फजीलत का इनकार करते हैं, इधर रसूल पहचानवा रहे हैं और वो इनकार कर रहे हैं, तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि वो लोग हैं कि जो हकीकी इस्लाम के मुनकिर हैं। भाई, अगर आप रसूल के इस्लाम को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको रसूल इस्लाम के बाद अगर ये दीन लेना है तो बैत से लेना है, उनकी अहले बैत से लेना है। मगर दुनिया अहले बैत को छोड़कर दूसरी तरफ चली गई और जाने के बाद उधर से दीन हासिल कर रही है। तो जब दीन ही सही हासिल नहीं होगा तो फिर इस दीन का क्या होगा वो खुदा ही जानता है। जगह जगह पर रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचानवाते हैं। कमसिनी का जमाना है, रसूल इस्लाम खुतबा दे रहे हैं। एक मर्तबा सफों को चीरता हुआ एक नन्हा सा बच्चा रसूल इस्लाम की तरफ बढ़ता है और
जाने के बाद रसूल की पुश्त पर बैठ जाता है। रसूल की पुश्त पर जब बैठ जाता है तो अब रसूल को क्या करना चाहिए था? बच्चे को हटाकर उठ जाना चाहिए था, मगर रसूल इंतजार कर रहे हैं कि पहले हुसैन हटे फिर हम सजदे से सर उठाएं। इधर रसूल इस्लाम कहते चले जा रहे हैं सुभान रब्बी अल-आला व बिहम्दे, सुभान रब्बी अल-आला व बिहम्दे। उधर जनाब जिब्राइल कह रहे हैं कि आए रसूल आप सजदे से सर ना उठाइएगा जब तक हुसैन खुद से ना उतर जाएं। ये हुसैन की फजीलत है अज़ीज़ान मोहतरम। और रसूल इस्लाम ने सजदे से सर नहीं उठाया जब तक हुसैन खुद नहीं उतर गए। एक मर्तबा का और वाकया मिलता है कि रसूल मिंबर पर हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं। जैसे ही रसूल देखते हैं कि हुसैन आ रहे हैं, और रवायत में है कि वो बच्चा एक मर्तबा उलझ कर गिर जाता है। रसूल खुद आते हैं, उठकर खुतबे को रोकते हैं और रोकने के बाद आते हैं, गोद में उठाते हैं, मिंबर पर लेकर जाते हैं और कहते हैं हाजा हुसैनो फारिफू, यह हुसैन है, इसे पहचान लो। जगह जगह पर हुसैन को पहचानवाया जा रहा है। हर जगह पर रसूल हुसैन को पहचानवा रहे हैं, इसलिए कि रसूल को मालूम था कि हमारे बाद आने वाली उम्मत हमारे अहले बैत को भूल जाएगी। हर जगह पर कई कह रहे हैं कि ये अली है, अना मदीनतुल इल्म व अली उन बाबुहा, मैं मदीनतुल इल्म हूं और अली क्या है? उसके दरवाजा हैं। कभी ये कह रहे हैं कि फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। कहीं ये कह रहे हैं कि हसन और हुसैन जन्नत के सरदार हैं। जगह जगह पर पहचानवा रहे हैं, मगर क्या होता है? रसूल इस्लाम के इंतकाल के बाद जनाब फातिमा को भी अजियत दी जाती है, मौलाए कायनात को भी अजियत दी जाती है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ भी बदसलूकी होती है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी शहीद किया जाता है। ये है दीन इस्लाम के मानने वाले। क्या यही हकीकी दीन इस्लाम के मानने वाले हैं? नहीं, हकीकी दीन इस्लाम के मानने वाले वो हैं जो अहले बैत की पैरवी करे। एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, रसूल के गर्दन पर बैठे हुए। शायर कहता है कि नाका बना के दोष पे क्यों ना सवार हो, नाका बना के दोष पे क्यों ना सवार हो, तू ही नबी के जुल्फों की जीनत है हुसैन, तू ही नबी के जुल्फों की जीनत है हुसैन। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यह हुसैन है। और क्या हुआ कि जब यह दीन इस्लाम महव होने लगा, मिटने लगा, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, खड़े हुए और उसके बाद कहा, ऐ नाना के दीन, मैं आपके दीन को मिटने नहीं दूंगा। अगर आपने यह कहा है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस दीन को इस तरीके से बचाएं कि तारीख में एक मिसाल हो। आज मैं एक कॉलम पढ़ रहा था तहरीर पोस्ट पर,
उसमें लिखा हुआ था कि एक शख्स है कि जो मुसलमान नहीं है और वो नजफ एयरपोर्ट पर उतरता है। जाहिरन वो बिजनेस के सिलसिले से इराक आया हुआ था और उतरने के बाद जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तो क्या देखता है कि चारों तरफ एक भीड़ लगी हुई है, लोग जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके पास घर नहीं है, कारोबार नहीं है, ये सब उजड़े हुए लोग हैं, जगह की तलाश में हैं, कहीं बसना चाहते हैं। वो शख्स आगे बढ़ा, 10 किलोमीटर का रास्ता तय किया होगा बड़ी मुश्किल से, लेकिन वो ये देख रहा था कि ये भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब उसके जहन में तरह तरह के सवालात आ रहे थे, सारी बातें छोड़ते हुए तरह तरह के सवालात आ रहे थे। वो ये सोच रहा था कि आखिर ये भीड़ कैसी है, ये कहीं पर खाना खिलाया जा रहा है, कहीं पर पानी पिलाया जा रहा है, कहीं लोगों के पैर धुले जा रहे हैं, कहीं पर लोगों का कपड़ा धुला जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब क्या हो रहा है? उसका दिमाग फटने वाला था। उसने ड्राइवर से कहा, ऐसा है कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या है। गाड़ी रोका, वो बढ़ा एक बच्चे से पूछने के लिए, तो उसने एक गिलास पानी सामने लाकर रख दिया। बहरहाल वो प्यासा भी था, उसने पानी पिया और पीने के बाद सोचा कि गरीब है, कुछ जेब से निकाला पैसा देने के लिए। उसने कहा, इसे अपने पास रख लो। हम इसलिए पानी नहीं पिला रहे कि हमें पैसा चाहिए, हम गरीब हैं, हम इसलिए पानी पिला रहे हैं ताकि हम जनाबे अली असगर की याद में पानी पिला रहे हैं। अगर कुछ देना है तो तुम हमें दुआएं दे सकते हो, पैसा हमें नहीं चाहिए। उसने कहा, क्या अजीब बात है, ये छोटा सा बच्चा, और ये अली असगर कौन है? कहा कि ये अली असगर कौन है? कहा, ये करबला के मैदान में शहीद हो गया। अब उसका इश्तियाक और बढ़ा और वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि वो बच्चा जो था इत्तेफाकन उसी की जबान बोल रहा था। उसको भी अजीब लगा कि अरे ये तो हमारी ही जबान बोल रहा है। हमने इससे जो सवाल किया वो अपनी जुबान में किया और इसने जवाब भी वैसे ही दिया। कहा अजीब। तो उसने सोचा कि इसके वालिदैन भी होंगे। जब कुछ दूर बढ़ा तो देखा कि कुछ मौकिब लगे हुए हैं जिसमें वो बच्चा चला गया, वो भी अंदर गया। बहुत से लोग थे और वहां पर उसने ये बयान किया कि कुछ लोग बैठे हुए थे, उसमें से एक शख्स खड़ा हुआ कि जो जाहिरन उसका धर्म गुरु मालूम होता था। आने के बाद उसने सलाम किया और सलाम करने के बाद पानी पेश किया। मेरे जहन में सवालात मौजूद थे, बजाय ये कि मैं उससे कुछ बात करता, मैंने अपना सवाल दाग दिया और मैंने कहा कि ये क्या है, ये सब कैसे हो रहा है और तुम लोग हमारी जुबानें कैसे बोल रहे हो। ये सारी बातें उसने जो है सवाल करना शुरू किए। उसने कहा कि देखो, हम जिस मुल्क से तुम हो उसी मुल्क से आए हैं और ये जो देखो खैमे पर झंडा लगा हुआ है ये हमारे ही मुल्क का है। 3-4 खैमों के आगे, मौकिब के आगे एक ऑस्ट्रेलिया का मौकिब है, वो भी लगा हुआ है। यहां पर लोग कोई गरीब नहीं है। ये इसलिए नहीं आते कि यहां गरीब हैं, बल्कि इसलिए आते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गम मनाने के लिए आते हैं। उसने कहा कि ये इतने लोग हैं, ये औरतें हैं, ये सब कहां सोती हैं, क्या होता है। बहरहाल सारा जवाब उसको मिला। मैं ज्यादा अर्ज नहीं करना चाहता, वाकया बहुत तूलानी है, बस इतना कहना चाहता हूं कि हर कौम एक दिन पुकारेगी और कहेगी कि ये हुसैन हमारे हैं।
ये हुसैन हमारे हैं, इसलिए कि हुसैन का पैगाम पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और करबला में कितने लोग आते हैं। एक हज जिसका इज्तिमा होता था तो लोग कहते थे कि यह सबसे बड़ी जमीयत मुसलमानों की यहां पर जमा होती है। लेकिन अब आप देखिए कि इराक में कितने लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और वैसे ऐसे लोग आते हैं कि जो अपने घरों को बेच देते हैं मगर इमाम हुसैन इस्लाम की ज़ियारत के लिए आते हैं। बसों से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, बसों के जरिए सारी मुसीबतें उठाएंगे, लेकिन करबला में इमाम हुसैन इस्लाम का चेहलुम मनाना है। ये ज़ाहिर हुसैन ही वो हैं कि जो असल में दर्क करते हैं। और रसूल ने भी कहा हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। तवाइज़ान मोहतरम, आप देखिए कि हुसैन का गम सारी दुनिया में आम हो रहा है। पाकिस्तान में कितना बड़ा जुलूस निकला, आप लोगों ने मीडिया में देखा कि पूरा पाकिस्तान इस बार घर से बाहर आ गया। सिर्फ क्यों? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चिहलम मनाना है। और ये चीजें होनी भी चाहिए ताकि दुनिया को मालूम तो हो कि आखिर यह हुसैन है कौन। यह हुसैन कौन है जिसके लिए लोग गिरिया करते हैं, रोते हैं और अपना सारा माल उनकी राह में खर्च कर देते हैं। अब देखिए कितना पुरअशोभ माहौल है। कोरोना, लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी इतनी मुश्किलों के बाद लोग हिंदुस्तान से भी करबला पहुंचे, पाकिस्तान से भी लोग करबला पहुंचे, पूरी दुनिया से, ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आए, सारे लोग करबला में जमा हो गए। यहां लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। अब आप बताइए कि लोग हिंदुस्तान से आ रहे हैं, एक बार आ रहे हैं तब भी टेस्ट करा रहे हैं, टिकट कितना महंगा है उसको भी लेकर आ रहे हैं। लिहाजा आप देखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए उनका शिया, उनका चाहने वाला हर मुश्किलें बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। कुछ भी हो जाए करबला पहुंचना है। एक वो भी दौर था कि लोग अपने हाथों को कटाकर जाते थे, लेकिन बहुत खास लोग होते थे। तो ऐज़ान मोहतरम, यह हुसैन अगर अपना सर करबला के मैदान में न देते तो वाकईन यह दीन मिट गया होता। अभी मैं ईरानी मद्दाह, उसकी एक क्लिप आई, उसमें उसने बयान किया कि हम लोग तकरीबन 80 लोग मेहरान बॉर्डर से निकले और करबला पहुंचने वाले थे। 50 किलोमीटर, आधे घंटे का रास्ता रह गया था। कुछ लोग आए और आने के बाद उन्होंने रास्ता रोक लिया और उसके बाद कहा कि ऐसा है कि तुमको आज रात हमारी मेहमान नवाजी कबूल करनी होगी। आज आप हमारे यहां मेहमान रहेंगे। इन लोगों ने कहा सिर्फ आधे घंटे का रास्ता बचा है, हम को जाने दो, हमको छोड़ दो, हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द करबला पहुंच जाएं। ऐज़ान मोहतरम, उन लोगों ने इतना इसरार किया कि उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे यहां रुक जाते हैं। 80 आदमी उस गांव में रुक गए। अब वहां पर बच्चे आपस में खेल रहे हैं।
इराकी बच्चे हैं, ईरानी बच्चे हैं, उन लोगों ने एक खेल खेलना शुरू किया जिसमें यह था कि एक दूसरे को मारना है, एक दूसरे को मारना है। अब यह खेल शुरू हुआ। जो ईरानी बच्चे थे उन्होंने तो इराकी बच्चे को मार दिया। अब जब उसकी बारी आई तो इराकी बच्चे से कहा कि अब तुम मारो, तो उसने कहा हम ये नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। ईरानी मद्दाह कहता है कि उसने कहा कि हम नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिर को जो आया है और जो हमारा ज़ैफ है हमारे नहीं मार सकते। अब यहां पर वो ईरानी मद्दाह कहता है, अय काश जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया गया और यह काफिला इराक से गुजरा और लोग असीरों के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, काश ये बच्चे वहां मौजूद होते। हाँ आज़ादारों, बस 5 या 7 मिनट आपकी जहमत तमाम। ये 6 बरस की बच्ची सकीना जगह जगह पर ताजियाने, कानों से खून बह रहा है, ले जाकर शाम के कैद खाने में डाल दिया जाता है। रवायत में है कि सैयद इब्राहिम, उनकी 3 बेटियां थीं, उनकी बड़ी बेटी ने ख्वाब देखा कि जनाबे सकीना आई हैं और कह रही हैं कि तुम अपने बाबा से कहो कि हमारी कब्र में पानी आ रहा है, लिहाजा कब्र की तामीर करा दें। जब यह बात अपने बाबा को बताई, सैयद इब्राहिम को बताई, तो उन्होंने कहा बेटी यह ख्वाब किसी से न कहना, बयान न करना। आज़ादारों, उसके बाद दूसरी बेटी ने भी ख्वाब देखा, तीसरी बेटी ने भी ख्वाब देखा। उससे भी सैयद इब्राहिम ने कहा कि देखो यह सैयद ज़ादी है, किस तरीके से इसकी कब्र खोदी जाए, किसी से बात बयान न करना। उसके बाद खुद सैयद इब्राहिम ने यह ख्वाब देखा कि बच्ची ख्वाब में आई और कह रही है कि ऐ सैयद इब्राहिम, हम तुम्हारे 3 बच्चियों के ख्वाब में आए मगर तुमने उनकी बात ना सुनी, हमारे कब्र में पानी आ रहा है, लिहाजा कब्र को तामीर करा दीजिए। हाँ आज़ादारों, सैयद इब्राहिम ने कुछ मजदूरों को बुलाया। बुलाने के बाद एक मर्तबा कब्र खोदी जा रही थी, जैसे ही एक पार्चा दिखा, एक मर्तबा उसने कहा कि एक पार्चा दिख रहा है। कहा ऐसा है कि तू हट जा, इसलिए कि ये सैयद ज़ादी है। हाँ आज़ादारों, जैसे ही सैयद इब्राहिम आगे बढ़े और उसके बाद क्या देखते हैं कि बच्ची को कफन नहीं मिला है, बल्कि उसी पार्चे में दफने जो बच्ची कपड़ा पहने हुई थी वही पहने हुए है, कानों से खून जारी है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना परवरदिगार आलम, इस मुख्तसर सी मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम, जो हजरात मरीज़ हैं उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। परवरदिगार आलम, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़े को गैब से अदा फरमा। परवरदिगार आलम, हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। या हुसैन, 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 या हुसैन। या हुसैन।
रो रो के तेरे गम में कातिल को रुला दूंगी, भैया मैं तेरे गम की तासीर दिखा दूंगी। रो रो के तेरे गम में कातिल को रुला दूंगी, भैया मैं तेरे गम की तासीर दूंगी। रो रो के तेरे गम में कातिल को रुला दूंगी, भैया मैं तेरे गम की तासीर दिखा दूंगी। रो रो के तेरे गम में कातिल को रुला दूंगी, भैया मैं तेरे गम की तासीर दिखा दूंगी। यूं आम करूंगी मैं पैगाम तेरा भाई, यूं आम करूंगी मैं पैगाम तेरा भाई। मैं फर्श अज़ा तेरा हर घर में बिछा दूंगी। रो रो के तेरे गम में कातिल को रुला दूंगी, भैया मैं तेरे गम की तासीर दिखा दूंगी। अश्के गम सरवर की छींटों से जमाने में, अश्के गम सरवर की छींटों से जमाने में, सोई हुई इंसान की गैरत को जगा दूंगी। रो रो के तेरे गम में कातिल को रुला दूंगी, भैया मैं तेरे गम की तासीर दिखा दूंगी। जब दीन मोहम्मद को दरकार लहू होगा, जब दीन मोहम्मद को दरकार लहू होगा, मैं गोद के पालों को मरने की रजा दूंगी। रो रो के तेरे गम में कातिल को रुला दूंगी, भैया मैं तेरे गम की तासीर दिखा दूंगी। इस्लाम पुकारेगा नुसरत के लिए जिस दम, इस्लाम पुकारेगा नुसरत के लिए जिस दम, अकबर का जिगर दूंगी, असगर का गला दूंगी। रो रो के तेरे गम में कातिल को रुला दूंगी, भैया मैं तेरे गम की तासीर दिखा दूंगी। मझधार में आएगी इस्लाम की जब कश्ती, मझधार में आएगी इस्लाम की जब कश्ती, अब्बास के शानों का पतवार बना दूंगी। रो रो के तेरे गम में कातिल को रुला दूंगी, भैया मैं तेरे गम की तासीर दिखा दूंगी। जब औरतें पूछेंगी परदेस में क्या गुजरी, जब औरतें पूछेंगी परदेस में क्या गुजरी, दुर्रे के निशान बाजू के नील दिखा दूंगी। रो रो के तेरे गम में कातिल को रुला दूंगी, भैया मैं तेरे गम की तासीर दिखा दूंगी। जब औरतें पूछेंगी परदेस में क्या गुजरी, जब औरतें पूछेंगी परदेस में क्या गुजरे, दुर्रे के निशान बाजू के नील दिखा दूंगी। रो रो के तेरे गम में कातिल को रुला दूंगी, भैया मैं तेरे गम की तासीर दिखा दूंगी। शिशमा को पूछेगी सुगरा तो कहूंगी क्या, शिशमा को पूछेगी सुगरा तो कहूंगी क्या, वो खून में भरा कुर्ता असगर का दिखा दूंगी। रो रो के तेरे गम की कातिल को रुला दूंगी, भैया मैं तेरे गम की तासीर दिखा दूंगी। रो रो के तेरे गम में
की तासीर दिखा दूंगी या हुसैन।